जय हिंद दोस्तों, हम लोग पढ़ लेते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये डिजिट से नंबर बनाना कहता है। अब तक क्या था कि नंबर्स दे रखे होते थे, उन नंबर्स को डिवाइड करके आपको रिमाइंडर बताना होता था। बट अब कह रहा है कि नंबर्स दे रखे नहीं है, डिजिट दे रखे हैं कि इतने डिजिट से एक अंक बनाइए। मेरी बात को ध्यान सुनिए। अगर मैं आपको 8 डिजिट दे दूं, कितने डिजिट दे दूं? अगर मैं आपको 8 डिजिट दे दूं तो संख्या बनेगी 1 2 3 4 5 6 7 8। ये एक नंबर है और एक डिजिट भी है। 11 एक नंबर है लेकिन डिजिट 2 है। 123 एक नंबर है, नंबर 1 है लेकिन डिजिट 3 है। 9999 नंबर 1 है लेकिन डिजिट 4 है। समझ में आया? 10 नंबर 1 है, डिजिट 2 है। 4 नंबर 1 है, डिजिट भी 1 है। 6 नंबर 1 है, डिजिट 1 है। 19 नंबर 1 है, संख्या 1 है लेकिन डिजिट 2 है। 23 नंबर 1 है, डिजिट 2 है। 145 नंबर 1 है लेकिन डिजिट 3 है। ये बात समझिए। अगर मैं आपको डिजिट दे दूं, अब नंबर और डिजिट में समझिए, ठीक है? अगर मैं आपको डिजिट दे दूं और डिजिट से नंबर बनवाऊं तो आप कैसे नंबर बनाएंगे उसको देखो जरा। डिजिट से नंबर आप कैसे बनाएंगे? मैंने आपको दे दिए 25 डिजिट या 15 दे दूं पहले? 15 दे दूं पहले? मैंने आपको डिजिट कितने दिए? अगर मैंने आपको 15 डिजिट दे दिए हैं और आपसे कहूं कि नंबर बना दो, 15 डिजिट से क्या नंबर बनेगा? तो लेकिन स्टार्टिंग कहां से होगी आपकी? 1 से। कहां से होगी? 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने डिजिट खर्च हो गए? अब डिजिट बचे 6। अरे भाई साहब, आपके पास डिजिट कितने थे? आपके पास डिजिट कितने थे? 15 डिजिट थे। तो 1 से लेके 9 तक गिनती लिखी तो डिजिट कितने खर्च हो गए? 9 डिजिट 9 खर्च हो गए। नंबर भी कहां बन गए? 9। अब आगे के जो भी डिजिट बनेंगे वो 3 डिजिट में होंगे, नहीं होंगे? वो सॉरी 2 डिजिट में। आगे के जो भी नंबर बनेंगे वो डबल डिजिट में होंगे। तो मैंने कहा 10 11 12। कोई दिक्कत? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। डिजिट 15 से गिनती कहां तक लिखी गई? 12 तक। अगर मैं आपको डिजिट दे दूं 25, मैं आपको डिजिट कितने दे दूं? कोई दिक्कत? तो 12 13 14 15 मैं लिखते जा रहा हूं, 16 17 18। बस करूं? ठीक है, गिने एक बार। अब डिजिट गिने के 25 डिजिट लिखे नहीं लिखे गए? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। यहीं खत्म हो गए, यहीं खत्म हो गए। यानी कि अगर आपको डिजिट लिखने हैं तो आप ऐसे लिख पाओगे? मजा नहीं आएगा। ऐसे लिखेंगे तो मर जाएंगे, गिनते रहेंगे कि 50 डिजिट दें तो लिख ही पड़े। तो आपको एक तरीका बताओ। देखो, आपके पास जब मैंने 15 डिजिट दी थी, कितनी डिजिट दी? देखिए 9 डिजिट, 9 नंबर 9 डिजिट है स्टार्टिंग की। स्टार्टिंग की बात करूं तो 9 डिजिट ही 9 नंबर है। तो इसमें से 9 को घटा दो अलग, यानी सिंगल सिंगल डिजिट वालों को। नंबर डिजिट कितनी बची? 6। कितनी डिजिट बची? अब जो 6 डिजिट होंगे इनसे कितने नंबर बनेंगे? 3। कितने नंबर बनेंगे? 9 नंबर ही है, 9 डिजिट है, तो संख्या कहां तक जाएगी? 12 तक। डिजिट कितने थे? 25। डिजिट कितने थे? 25। 25 में से 9 हटा दो, कितना बचा? 16। 16 डिजिट बचे ना। अब 16 डिजिट से कितने नंबर बनेंगे? 8। कितने नंबर बनेंगे? 8। अरे 16 डिजिट से कितने नंबर बनेंगे? 8। और 9 नंबर पहले से, तो कहां तक गिनती पहुंचेगी? 17। क्या 17 तक ही पहुंची? मैं आपको दे दूं 35 डिजिट। कितने डिजिट दे दूं? तो 35 में से क्या घटा दो? 9। 35 में से 9 घटा तो क्या मिलेगा? 26। और 26 का मतलब 13 9 22। कहां तक गिनती जाएगी? 22 तक। गिनती कहां तक जाएगी? 22 तक जाएगी, नहीं जाएगी? समझा रहे हैं। और अगर मैंने आपको दे दी, सुनो, 55 डिजिट, कितनी डिजिट दे दी? तो देखो 9 डिजिट से 9 नंबर बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे? बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे?
या 9 नंबर कितना डिजिट का यूज कर लेंगे? 9 डिजिट का यूज करेंगे, स्टार्टिंग के 9 नंबर। तो 55 में से अगर इन 9 को घटा दिया जाए तो 46 डिजिट बची। क्या 46 डिजिट बची नहीं बची? अब बताइए, जो 46 डिजिट हैं, जो आगे के डिजिट हैं वो डबल डिजिट होंगी, सिंगल? जो भी नंबर बनेंगे डबल डिजिट बनेंगे। तो 46 डिजिट से कितने नंबर बन जाएंगे? 23 नंबर। कितने नंबर बनेंगे? 23 नंबर। और 9 तो पहले थे, तो टोटल नंबर कितने बन गए? टोटल नंबर पहले कितने थे? 9, बाद में कितने? 23। कितने हो गए? यानी कि अगर मैं 55 डिजिट से संख्या लिखूं तो 1 2 3 4 5 30 31 और 32 तक जाएगी, नहीं जाएगी? जाएगी। कोई दिक्कत? मैंने आपको कहा कि जो डिजिट हैं वो हैं 65। डिजिट कितने हैं बताना जरा, कहां तक जाएगी संख्या? कितनी जाएगी? 65 डिजिट है, तो 9 नंबर 9 डिजिट, तो 65 में से कितना जाएगा? 9 जाएगा। कितना बचेगा? 56। कितना मिलेगा? तो 56 में कितने नंबर बनेंगे? 28। वो 3 उधर से हटाने पड़े हो। कितना मिलेगा? 28। कितना मिलेगा? 28। तो टोटल नंबर 9 तो पहले बन चुके हैं और 28 और बन गए, तो कितने हो गए? 37। तो गिनती कहां तक जाएगी? 31 32 34 35 36 और 37। बोल पाओगे? नंबर डिजिट चेंज करूं मैं? सेम सवाल है। देखो 65 डिजिट थी, तो जो स्टार्टिंग के 9 नंबर होंगे वो कितनी डिजिट का यूज करेंगे? 9। अब डिजिट कितनी बची? डिजिट कितनी बची? तो 56 डिजिट जो भी होंगी वो डबल डिजिट की होंगी। 9 के बाद 10 11 12 13 जितनी डिजिट हैं वो कहां की होंगी? डबल डिजिट की। तो कितने बनेंगे? 28। बनेंगे नहीं बनेंगे? बनेंगे। वेरी गुड। अब 28 नंबर ये बनेंगे। अब टोटल नंबर कितने बने? 9 नंबर तो पहले बन चुके थे, 28 नंबर ये हो गए, तो 28 9 कितने नंबर हो गए? 37। कितने हो गए? 37। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई आपत्ति? बस। अब मैं आपसे एक सवाल बोल रहा हूं। सवाल क्या बोल रहा हूं? मैंने आपको डिजिट दिए हैं 22। डिजिट कितने दिए? बनाना जरा। 22 डिजिट दिए हैं, 22। बोलो। मैंने आपको डिजिट दिए हैं 22। अगर डिजिट दे दिए हैं 22 तो संख्या कहां तक जाएगी? सुनो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट 9 नंबर। कोई दिक्कत? 9 नंबर हैं और 9 ही डिजिट हैं। अब 22 में से अगर 9 डिजिट घट जाएंगे तो 13 डिजिट बचेंगे। 13 डिजिट बचेंगे नहीं बचेंगे? 13 डिजिट का मतलब है 6 नंबर प्लस 1 डिजिट। यही मिलेगा? मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो टोटल नंबर कितने हो गए? ना, 14.5 का मतलब होता है 9 नंबर पहले थे, 6 नंबर और हो गए, प्लस 1 डिजिट, प्लस 1, यानी कि 15 नंबर प्लस 1 डिजिट। तो देखो एक संख्या कहां से शुरू होगी? 1 से। 1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 नंबर हो गए, लेकिन एक डिजिट कौन आ जाएगी? 16। 16 थोड़ी आ जाएगा, क्या आएगा? सिर्फ एक। समझ में आया? अब दोनों तरीके से क्वेश्चन कर लोगे। तो डिजिट दे दिए आपको 34, डिजिट दे दिए 34। करो। अगर डिजिट 34 हो तो नंबर कहां तक जाएगा? साढ़े साढ़े ना क्या होता है ना? बोलना मत, गलत हो जाएगा। साढ़े 14.5 डिजिट नहीं बोलेंगे, 14 नंबर 1 डिजिट। इक्कीस से गिनती जाएगी। 22 का सिर्फ क्या ले लेंगे? 2।
आगे वाला 2 लेंगे। हाँ हाँ, अरे ये भी दिक्कत है, पीछे वाले दिक्कत हो जाएगी। अरे यार उसके अलग है, वो आगे वाला ही लेना है। हाँ तो सही है। अब सुनो, डिजिट कितने थे? 34। डिजिट कितने थे? तो 9 नंबर 9 डिजिट। अब 34 में से घटा दो कितना? 9। कितना बचेगा? 34 में से 9 घटा देंगे, कितना बचेगा? 25। तो 25 डिजिट का मतलब समझते हो? 12 नंबर प्लस 1 डिजिट। 12 नंबर प्लस 9 नंबर तो पहले ही बन गए थे, 12 नंबर और बन गए। तो क्या हो गया? 21 नंबर। 21 नंबर मतलब 21 तक तो गिनती जाएगी। 21 तक, अरे 1 2 3 4 5 20 21 तक गिनती जाएगी, लेकिन जो डिजिट आएगी वो 2 आएगी। पूरा 22 नहीं ले सकते। कौन लेंगे? 2। इसलिए मैंने कहा था 22 का पहले वाला 2 ले लेना, पता चले होता वाला 2 ले लो, दिक्कत हो जाएगी। सही है। वो नाराज होगा, तुम्हारा पेपर को बाहर करा देगा। समझ में आया? सही बात है। एक बड़ा सा क्वेश्चन दे दे। नंबर है 95 डिजिट, या लो 93 डिजिट है। कितने डिजिट हैं? 93 डिजिट है। बताओ जरा। 93 डिजिट। सही है, फेंक दो। कितना आ रहा? 51। 51 है, 51। सुनिए, अब तरीका बताएं ढंग का। 93 में से कितना घटा दो? तो 93 में से 9 घटाओगे 82। अरे 84। कितने हो जाएंगे? 84। 84 का मतलब कितना? 42 प्लस 9 बराबर। जितनी नौटंकी लिखी थी वो मत लिखना। ये है सॉल्यूशन, ये रहा सॉल्यूशन। नंबर लिखा मैंने 87। कितना? 87 डिजिट है ना, तो 87 में से 9 उठा दो, कितना मिलेगा? 78। लेकिन 78 क्या है? ये डिजिट। तो 78 का मतलब 34 नंबर। 39 प्लस 9, 39 9 कितना होता है? 48। 48 नंबर। समझ में आया? एक अलग क्वेश्चन ले लो। 56। 56 में से कितना जाएगा? 9। कितना मिलेगा? 45। क्या हो गया इसको? 47। तो 47 का मतलब कितना है? 23 नंबर प्लस 1 डिजिट। समझ में आया? लेकिन 9 नंबर तो पहले हो चुकी हैं ऑलरेडी। अरे 9 नंबर तो पहले ही हैं। तो 23 और 9 32। क्या हो गया फाइनल? 32 नंबर प्लस 1 डिजिट। तो 1 2 3 4 5 30 31 32। लेकिन 33 का ये वाला 3 नहीं, ये वाला 3, ये वाला 3 नहीं। अब समझ गए? हाँ हाँ, ना ना, वो अलग बनता है। वो अलग बनता है कि एक पेज कॉपी के पेज छपते हैं ना, तो वो अलग चीज बनती है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सिर्फ रिमाइंडर निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है? सिर्फ रिमाइंडर। अब तक नंबर दे रखा था, अब डिजिट से पहले नंबर बनाना है, फिर रिमाइंडर निकालना है। समझते हैं? क्लियर हो गया? अब बताओ, अगर कोई किसी भी नंबर का बना लोगे, एक बात बताएं, अभी भी नहीं बना पाओगे। एक बात बताएं, जब 100 से संख्या ऊपर जाएगी तो 3 डिजिट की बनेगी। कराऊं क्वेश्चन? कराएं क्वेश्चन? अगर नंबर 100 से ऊपर लिखने जाओगे ना, तो जो 99 से ऊपर जाओगे तो 3 डिजिट में। हाँ थोड़ा सा सेम है, थोड़ा थोड़ा सेम है। सुनो, 1 से लेके 9 तक लिखो तो नंबर कितने हैं? 9। और डिजिट भी कितने हैं? है नहीं है। नंबर
9, तो डिजिट भी 9। अगर 10 से 99 तक लिखूं तो नंबर कितने हैं? 90। नंबर कितने होंगे? नंबर होंगे 90, लेकिन डिजिट होंगे, डिजिट कितने होंगे? होंगे नहीं होंगे। यानी कि अगर 1 से लेके 99 तक गिनती लिखूं, 1 से लेके 99 तक गिनती लिखूं तो नंबर कितने हो गए? नंबर हो गए 99। नंबर कितने हो गए? 1 से लेके 99 तक नंबर कितने? बट डिजिट कितने? 189। सही बात है। यानी एक बात समझ में आई, अगर 99 से गिनती ऊपर जा रही है तो 189 से नंबर ज़्यादा होने चाहिए। ध्यान रखना इस बात को कि 1 से लेकर 99 तक गिनती लिखी जाए तो डिजिट कितने यूज हो रहे हैं? 99। ध्यान है, कोई दिक्कत थोड़ी है। 1 से लेकर 9 तक कितने नंबर है? 9। और डिजिट भी कितने हैं? 9। 10 से लेकर 99 तक नंबर कितने हैं? 90। डिजिट कितने? 180। तो 1 से लेकर 99 तक नंबर है 99 और डिजिट है 189। मैं आपसे एक क्वेश्चन कह दूं, 185 डिजिट दिए आपको। कितने डिजिट दिए? तो अगर 185 डिजिट दिए हैं मैंने, तो आप 185 में से पहले क्या घटाएंगे? 9 मिलेगा 176। 176 का आधा करेंगे 88। कितना करेंगे? ये 88 प्लस 9 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? 88 और 9 कितने हो जाएंगे? 97। 97 तक नंबर लिखोगे नहीं लिखोगे? अरे 97 तक नंबर लिखोगे नहीं लिखोगे? डेफिनेटली लिखेंगे हम लोग। 97 तक नंबर जरूर लिखेंगे, अपना काम हो जाएगा। अब अगर आपको 100 पर लिखना है तो नंबर कैसे दिए जाएंगे? 230। तो पता है 189 तो खर्च हो गए, बचे 41। बचे कितने? 41। कितने बचे? 41। कोई दिक्कत है? और 39 तक तो 39 संख्या बन जाएंगी। 39 तक तो 13 संख्या बन जाएंगी। 39 तक तो 13 संख्या बन जाएंगी। कोई दिक्कत? 39 तक 13 संख्या बन जाएंगी और 99 संख्या पहले बन चुकी हैं। तो 39 13 और 109 112। 13 और 99 कितना हो जाएगा? 112। 112 तो संख्या जाएगी, लेकिन लास्ट की 2 डिजिट बन जाएंगी। तो संख्या क्या आएगी पता है? 111, 112 और बस 230 में 4 पे पहुंचना है ना। 4 पे तुम्हारा आएगा नहीं, बनाओगे तब भी बना लोगे। इस पे काम करा दूं, यहाँ पर थोड़ी देर करा दे रहा हूं। हाँ हो जाएगा, लेकिन फिर भी काम करा लेना थोड़ा सा। एक कदम तैयार रहो आगे बढ़ के। समझ में आया? क्या कर रहे हो तुम लोग? सुनो, मैंने दे दिया नंबर है 282। नंबर कितना है? 200। तो हमें पता है 189 घटाएंगे नहीं घटाएंगे? 282 में से घटाएंगे। तो 289 में से 282 में से 189 को पहले घटाना है। तो घटाने का अपना तरीका तो नया है। 282 में से 200 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 82। और 82 में 11 जोड़ा 93। कितना मिलेगा? ये 93 डिजिट तो बचे, ये 93 डिजिट ही तो हैं। और 93 डिजिट से नंबर कितने बनेंगे? 31। कितने नंबर बनेंगे? तो टोटल नंबर पता है कितने बनेंगे? टोटल नंबर भाई साहब 99 तो पहले बन चुके हैं। 99 तो अब 31 और बन गए। कितने बन जाएंगे? 130। यानी गिनती कहां तक लिखी जाएगी? 130 तक। 1 2 3 4 5 129 130। एक और बोलूं, नंबर है 318। नंबर कितना है? 300। तो 318 में से 188 घटाना पड़ेगा नहीं घटाना पड़ेगा? 189 घटाना पड़ेगा। और 318 में से 200 आएगा तो 118 और 118 में 11 जोड़ेंगे तो 100 ये तो बचेंगे। अब 129 डिजिट से 129 डिजिट बचे ना, ये डिजिट है ना, ये 43 नंबर बनेंगे नहीं बनेंगे? क्योंकि नंबर जो एक्स्ट्रा वाले होंगे वो 3 डिजिट के होंगे। तो टोटल नंबर कितने बनेंगे? 99 तो पहले बन चुके हैं ना। 99 तो अरे 189 डिजिट से 99 संख्या बन चुकी है ना। अब बाकी जो 129 डिजिट बचे से इनसे कितने नंबर बने? 43। तो 43 और जोड़ दो,
कितना हो जाएगा 142। जो संख्या जाएगी गिनती वो 141, 142 यहां तक जाएगी। समझ में आया? अरे 189 ये भी डिजिट है मेरे भैया और ये भी डिजिट है, तो 129 डिजिट बने और जो आगे के नंबर होंगे 3 डिजिट में होंगे ना, तो 3 से भाग करना है, 3 डिजिट में होंगे तो। अब भी क्लियर ना हो तो बोलो, सही है ना? अब कोई भी डिजिट दे दी जाए तो संख्या बना सकते हैं ना हम लोग, आराम से बना सकते हैं, कोई आपत्ति होगी नहीं। नेक्स्ट, अब सवाल कर लो, इतने क्वेश्चन कर लिए। 76 अंक है ना, 76, तो 76 अंक हैं, कर लो। डिजिट कितने दे रखे हैं? 76, तो 76 में से क्या घटाना है? 9, और 76 में से 9 घटाएंगे तो 67, ये 67 डिजिट बचे ना, तो 67 डिजिट का मतलब समझते हो 33 नंबर प्लस 1 डिजिट, यही तो बात है। तो टोटल डिजिट कितनी बनेंगे, टोटल नंबर कितने बनेंगे? अरे 9 तो पहले ही बन चुके हैं, 33 ये हैं लेकिन 1 डिजिट है ये, 33 9 42 नंबर 1 डिजिट, यानी कि जो भी संख्या होगी 1 2 3 40 41 42 तो पहुंचेगी, लेकिन 1 डिजिट कौन? सिर्फ 4। और कह रहा है 16 से भाग देने पर, और 16 से भाग देने के कितने चाहिए होते हैं लास्ट के? 4। 16 से भाग देने की लास्ट कितने चाहिए? 4। तो मतलब 1424 को किससे भाग करना है? 16 से। 16 8 128, कितना बचा? 14 144, और 16 नेमा 144, रिमाइंडर क्या? दिस इज द आंसर। कर पाओगे? अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए टेढ़ा मेढ़ा? अच्छा एक बात बताओ, इतनी देर कराते कराते हो गई कि अब आप ओरली कर सकते हैं दिमाग में। ऐसे नंबर देखे देखें, नंबर है 53। अच्छा 53 में से 9 निकाले 44, यानी कि 2231। कहाँ तक संख्या जाएगी? 31 जाएगी। नंबर दूसरा बोले, प्रैक्टिस मारे थोड़ी सी। नंबर है 113। 113, अच्छा 113 में से 9 गए तो 104, 104 से बनेंगे 52, 52 और 9 61, गिनती कहां तक जाएगी? 61 तक। नंबर है 160, नंबर है 160। अच्छा 160 में से 9 गए 151, 151 का मतलब 75, 75 9 84, 84 डिजिट, 84 नंबर 1 डिजिट, 84 नंबर 1, 84 तो गिनती जाएगी, और जो डिजिट है वो 85 का सिर्फ 8। अगला सवाल, नंबर है 132, 132 डिजिट है, तो 132 में से 9 निकालो 123, 123 है, 123, 132 थे ना, 132 में से 9 घटाओ 123, 123 का मतलब 61, 61 मिलेंगे, और प्लस 1, 61 और 9 70 नंबर 1 डिजिट, 70 नंबर 1 डिजिट। अगला सवाल बहुत ही प्यारा है, जो नंबर है वो है 143, 143, 143 से 9 गए 134, 134 का मतलब 67, 67 और 9 76, 67 9 संख्या कहां तक जाएगी? 76। अगला नंबर है सिर्फ 87, 87 में से 9 गए 78, 78 का मतलब 39, 39 और 9 संख्या कहां तक जाएगी? 48। अगला जो नंबर है वो नंबर है 171, 171 में से 9 गए 162, 162 से बनेंगे 81, 81 और 9 90, संख्या कहां तक जाएगी?
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर नंबर है 115। 9 निकाले 106, 106 का मतलब 53, 53 और 9 62, कोई दिक्कत। अगला नंबर है 125, 125 में 9 होगा 116, 116 का मतलब 58, 58 ये 9 ये 67, गिनती कहां तक जाएगी। अब बताओ कोई दिक्कत। एक संख्या और फेंको 400, नंबर क्या है 189 जाएगा 211, 200। अब 211 को डिवाइड करना पड़ेगा 3 डिजिट से, नंबर होना चाहिए 3 डिजिट। अब 211 में 3 डिजिट करना है, मेरी बात सुन लेना। सुनो 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 सुनो, अरे मेरे भैया डिजिट कितनी थी 400, 189 घट जाएगा तो 211। अब 211 में 70 तो पूरे बन जाएंगे, यानी कि 99 और 70 169, 169, लेकिन डिजिट बच जाएगा एक, डिजिट बच जाएगा तो एक जे आएगा। इधर तो होगा 168, 167, 166, 165, 164, 162, 163, ऐसे चलता ही रहेगा। समझ में आया, एक तक आएगा। अब बोलो कोई भी नंबर हो, कोई दिक्कत है, चाहे 2 डिजिट की बनानी हो, चाहे 3 डिजिट की, चाहे कुछ भी बनाना हो, कोई दिक्कत। सही, आगे बढ़ जाओ। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15 में x माइनस 5 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा, इस बात को बताना है। सुनिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15 में, सुनो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15 में x माइनस 5 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अगर निकालना है तो किससे भाग देना है, x माइनस 5, तो x माइनस 5 से भाग देना है, तो x माइनस 5 बराबर 0 मान लो, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5, तो x की वैल्यू 5 रख दो, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 35 प्लस 15, दिस इज 75। नहीं आया, कह रहा है x माइनस 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो x माइनस 5 बराबर क्या 0, तो x बराबर क्या 5, x की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। सही है। नेक्स्ट क्या हो गया, x की पावर 40 प्लस 31, x की पावर 40 प्लस 31 में किससे भाग देना है, x की पावर 4 प्लस 1 से बराबर 0, तो x की पावर 4 क्या हो गई -1, तो x की माइनस के 1 रखेंगे। सुनो, इसको मैं क्या कह सकता हूं कि x की पावर 4 की पावर 10 प्लस 31, तो x की पावर 4 ये क्या रख सकता हूं -1 की पावर 10 प्लस 31। भाई साहब माइनस की पावर इवन है ना, तो देगा प्लस का 1, 31 क्या देगा, सही है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, 3 3 5 35 335 5 7 में जोड़ा जाता है तो परिणाम 8v2 प्राप्त होता है, तो 8v2 संदर्भ 3 से विभक्त है। आसान है, समझते हैं इसकी भी भावनाओं को। देख कह रहा 335 को 5a7 में जोड़ा जाता है तो परिणाम 8b2 प्राप्त होता है। तो 8b2 संदर्भ 3 से विभाज्य, ये नंबर किससे विभाजित होने चाहिए, तो a का महत्तम मान संभव क्या है, a का मैक्सिमम मान संभव क्या है। अगर ये नंबर, सुन लो मेरी बात, अगर ये नंबर 8b2 अगर 3 से डिविजिबल है तो संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो 8 और 2 b का मान मैक्सिमम क्या मान लो 8, अगर आप इसको मान लोगे 8 मैक्सिमम मान मानो तो कट जाएगा नहीं कट जाएगा, यस, क्योंकि यदि कोई संख्या 3 से कटती है तो संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो 8b2 मैक्सिमम बताया था ना, ज्यादा ज्यादा मानो, क्या मान सकते हो 8, 8 से ऊपर तो मान नहीं सकते हो, 9 मान लोगे तो 8 और 9 17 2 19 कटेगा नहीं, 8 8 16 2 18 18 18 कट जाएगा 3 से तो आ जाएगा 6, मतलब समझ में आया। ठीक है, तो ये नंबर इससे डिविजिबल है, यानी कि ये यहाँ पे मानना पड़ेगा 8, क्या नहीं मानना पड़ेगा। अब सोचो 7 5 12 के 2 हाथ से लगा, 3 और 1 4, तो एक जगह क्या मानना पड़ेगा ए बराबर क्या मानना पड़ेगा 4 मानना पड़ेगा। ये सवाल है, ए का मान मैक्सिमम क्या है 4। अरे खुद सोचो कि 335 5a7 को जोड़ के 882 आना चाहिए, तो ये बराबर क्या लोगे 4, तो हाथ में 12 के 2 हाथ से लगाए, 3 और 1 4, तो ये बराबर 4 ले लो तभी तो 8 आएगा। ये सवाल है,
यदि कोई संख्या 3 से विभाजित होती है तो संख्या के अंकों का योग 3 से कटना, और यदि कोई संख्या 9 से विभाजित होती है तो संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। यदि कोई संख्या 27 से विभाजित होती है तो संख्या के अंकों का योग 27 से विभाजित होना चाहिए ही चाहिए। अब बढ़े आगे, 100 तो क्वेश्चन निपटा लो फटाफट, है ना। 97 95 हो गए। कह रहा है 100 और 1000 के बीच किसी पूर्णांक के अंकों का योग संख्या से घटाया जाए। भाई साहब सुनना, 100 से ज्यादा हो 1000 से, मतलब 101 से लेके 999 के बीच कोई भी संख्या ले सकते हो। तो आसान कौन सा पड़ेगा? 101। अगर 101 में से संख्या के अंकों का योग मतलब 1 + 0 + 1 को घटाया जाए, यानी कि 101 में से 2 को घटाया जाए तो क्या मिलेगा? किससे? 99 6 से डिविजन है? नहीं। 2 से है? नहीं। किससे है? 9 इज द आंसर। नहीं आया समझ में? बोलो। इन्होंने ये कहा था कि कोई भी संख्या होनी चाहिए वो 100 से ज्यादा हो 1000 से, मतलब 101 से लेके 999 के बीच कोई भी संख्या हो सकती है। तो मैंने क्या मान लिया? 101 संख्या, और उस संख्या में से क्या घटाया जाए? संख्या के अंकों का योग। 1 + 0 + 1 आ गया। एक काम करो, 999 मान के दिखाऊं? 999 मान के दिखाऊं? तो 999 में से क्या घटाओगे? 27। शांति रखोगे? 999 में से क्या घटाओगे? 27 घटाओगे। अब 999 में से 27 तुम घटाओगे तो तुमको कितना मिलेगा? अरे 972 मिलेगा। कितना मिलेगा? 972। अब 972 क्या 6 से डिविजिबल है? यस। 2 से डिविजिबल है? यस। 5 से डिविजिबल है? नहीं। लेकिन मेरी बात को समझो, सदैव कहा है ना, तो अगर छोटी संख्या कट गई तो बड़ी तो कटी जाएगी। अगर छोटी संख्या कट गई तो बड़ी तो कटी जाएगी। आपने अगर ये नंबर माना होता तो आप बैठ के रो रहे होते, क्योंकि ये नंबर 6 से डिविजिबल है। 2, और पता है बहुत से संख्या ऐसे बन जाएंगी उनको ढूंढना पड़ेगा 5 से डिविजिबल हो जाएंगी। ऐसी संख्या भी बन जाएंगी जो 5 से भी डिविजिबल हो जाएंगी। क्या 995 नहीं आएगा? मैं बता रहा हूं, कोई भी संख्या लो, 555 मानो, कुछ भी मानो, 555 मानो। अरे आएगी नहीं आएगी? तो इसमें से क्या घटाना है? 555 में से संख्या के अंकों 15 तो घटाना है। लो 540, 5 से भी घट गया। अब क्या करोगे? और सुनो एक बात बताऊं, ये 5 से भी घट गया, 6 से भी घट गया, 9 से भी घट गया, सबसे घट गया, सबसे घट गया। अरे 540 सबसे घट रहा है, 2 से भी घट रहा है, 9 से भी घट रहा है, 6 से भी घट रहा है, 5 से भी घट रहा है। तो चुपचाप क्या माना करो? नंबर छोटा। क्या नंबर माना करो? 1 से कट रहा है किससे? सिर्फ 99। दिस इज द सही आंसर। बढ़े आगे। नेक्स्ट, इसमें तो रिमाइंडर निकालना सिखा दिया है ना, करा दे रहा हूं फिर भी। इनकी एक अलग वीडियो बनाई थी मैंने रिमाइंडर थ्योरम निकालने की, समझ में आया? कह रहा है 43 × 83 को किससे बात करना है? तो 21 दूनी 42 प्लस का 1, 21 चौक 84 माइनस का 1, यानी कि माइनस के 1/21। तो रिमाइंडर क्या आ गया? रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 20। सही है। नेक्स्ट, ये भी कर लो। 130 + 147/11। 11 11 में 121 9 मिलेगा, मिलेगा। और 11 एकम 11, 3 37, 11 3 33, क्या मिला? 4। 9 4 13/11, क्या मिला? 4। सॉरी कितना मिला? 2। कर पाओगे? नेक्स्ट, 127 × 127 × 139 × 12,653 × 79 × 18,369 को 5 से विभाजित करने पर रिमाइंडर क्या मिलेगा? एक 127 × 139 × 12,653 × 79 × 18,769 किससे बात करना था? रिमाइंडर देगा प्लस के 2, रिमाइंडर देगा माइनस का 1, रिमाइंडर देगा माइनस के 2, रिमाइंडर देगा माइनस का 1, रिमाइंडर देगा माइनस का 1। माइनस कितनी बार है? 4 बार। तो माइनस काम कर रहा था इसलिए लिया। माइनस कितनी बार है? 4 बार। तो प्लस हो जाएगा। और 2 दूनी रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर कितना आया? इसमें बहुत अच्छे से काम कराया है।
इससे बहुत डिटेल में बहुत बढ़िया से काम कराया था नहीं कराया था? नेक्स्ट, मैं सिर्फ करा रहा हूँ क्वेश्चन, वो आगे बीच में तो करा दे रहा हूँ मैं, फिलहाल मैंने उसको समझा है। इसमें 20 प्लस है, इसमें क्या है बस कम से कम ये बात 5 बार बोल दी मैंने कि क्वेश्चन हो चुके हैं, फिर भी दिखा दे रहा हूं मैं। तुम्हारा बोलना जरूरी है। इस बात को कम से कम 5 से 6 बार मैं बोल चुका कि ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, लेकिन मैं फिर भी दिखा दे रहा हूं। थोड़ी देर पहले भी ये क्वेश्चन आ गया था ना, पहले मैंने छुड़वा दिया था, मैंने कहा लाओ करा ही दो। समझा करो तुम बात को। अब एक बात सुनो, यहां पर प्लस है तो रिमाइंडर क्या होता है? यहां गुणा होती है तो रिमाइंडर की गुणा होती है, यहां प्लस होता है तो रिमाइंडर में प्लस होता है। सोचो, 2 -2 माइनस, ये माइनस के 2 से ही कट जाएंगे, तो -1 -1 माइनस के 3/5, और माइनस रिमाइंडर होता नहीं है, माइनस रिमाइंडर, तो 5 में से कैसे घटा देंगे 3 को, क्या आ जाएगा 2। अब बताओ 99 100 क्वेश्चन हो गए, कितने क्वेश्चन हो गए 100। तो नंबर सिस्टम के मैंने 100 क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन कई वीडियो बन गई, कई क्लास, लेकिन जितना पढ़ा दिया उससे बाहर कुछ नहीं आ रहा। भले मैंने यूनिट डिजिट निकालना सिखाया हो, मैंने आपको लास्ट डिजिट निकालना सिखाया हो, मैंने आपको नंबर ऑफ जीरो निकालना सिखाया हो, मैंने टोटल फैक्टर, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, प्राइम फैक्टर निकालना सिखाया हो, उनका सम निकालना सिखाया हो, जो भी चीज़ सिखाई है उससे बाहर कुछ नहीं आने का, क्योंकि मैं थोड़ा लेवल हाई लेके चलता हूँ। सही है? तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और किसी कॉन्सेप्ट के साथ। स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, पढ़ाई करने में व्यस्त रहेगा।